नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरु काशीदास विश्वविद्यालय में छात्र की मौत और निष्कासन के विरोध में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, मुख्य द्वार पर चढ़कर हंगामा। 7,000 फर्जी राशन कार्ड मामले पर संजय श्रीवास्तव सख्त, बोले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, एक भी फर्जी कार्ड नहीं बचेगा। संत चैतन्य महाराज समर्थकों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासनिक कार्रवाई पर जताई कड़ी आपत्ति। लाल खदान रेल हादसे पर बड़ी कार्रवाई, सीनियर डीओपी फोर्स लीव पर हटे, शुरुआती जांच में कई गंभीर लापरवाहियां उजागर। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोमवार का दिन तनावपूर्ण रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने छात्र की मौत और 2 छात्रों के निष्कासन के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और उसे तोड़ने की कोशिश तक की। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। गुरु काशीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार सुबह ही तनाव का माहौल देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पिछले कई दिनों से एक छात्र की संदिग्ध मौत और 2 छात्रों के निष्कासन के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन तानाशाही तरीके से निर्णय ले रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार एनएसयूआई गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रही है। हमारी बहुत स्पष्ट मांग है, 2 छात्रों को जिनको बिना किसी कारण के इस कॉलेज से निकाल दिया गया है, उनकी तत्काल वापसी हो। अरसलान जिस छात्र की हत्या हुई है उस मामले की न्यायिक जांच हो और जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं प्रतिष्ठित संस्थान में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। और आरएसएस के विचारधारा को लगातार थोपने का काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। ऐसा तानाशाही रवैया अब दोबारा ना हो, ऐसे हमें आश्वस्त कराया जाए। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। हम अपना विरोध जो कर रहे हैं वो न्याय संगत तरीके से कर रहे हैं और स्पष्ट मांगे हमारी। ये विश्वविद्यालय जो गुरु घासीदास बाबा के नाम पे है, जिसकी स्थापना इस बिलासपुर के लोगों के संघर्ष के कारण हुई है, आज यहाँ पर ये आरएसएस का अखाड़ा बन चुका है, आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। जब स्थानीय छात्र जो छत्तीसगढ़ में रहने वाला है अपनी बात करता है तो उसके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई हो जाती है। एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर नहीं किया है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है और ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आज पूरा छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बहुत संघर्ष से छत्तीसगढ़ के लोग इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे और यहाँ पर बाहरी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की भावनाओं को नहीं समझता है, जो कुलपति के पद पर है, इस कलंकित कर रहा है शिक्षा के इस मंदिर को। हम सब उसके कुलपति के इस्तीफे की मांग करते हैं और न्याय चाहते हैं उस छात्र की। सोमवार को जब विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केसरवानी विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंच गए। उग्र प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता मुख्य द्वार के ऊपर चढ़ गए और गेट तोड़ने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और विश्वविद्यालय सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस की सतर्कता के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बाद में एनएसयूआई के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मुलाकात कर निष्कासन आदेश और छात्र की मौत के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। पूरे प्रदेश में एकमात्र हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा गुरु घासीदास के नाम से यहाँ संचालित है। इस विश्वविद्यालय में छात्र पूरे प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और वो शिक्षा जो उन्हें संविधान के रास्ते पे किस तरीके से अपनी जीवन शैली को चलाना है उस रास्ते पे चलने आते हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ वीसी सिर्फ वीसी नहीं रह गया, वो आरएसएस का गोष्ठेवादी विचारधारा का दलाल बन के यहाँ बैठा हुआ है। जब कोई छात्र आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ या किसी अन्य विचारधारा से आता है, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, छात्रों के हितों की आवाज को लड़ने की कोशिश करता है, तो आरएसएस का चड्डीधारी हाफ पैंट बैठा हुआ यहाँ वीसी के रूप में दलाल उन विचारधारा को किस तरीके से मारा जाए, उन छात्रों के साथ कैसे अन्याय किया जाए, उन छात्रों के भविष्य को कैसे खराब कर दिया जाए, वही कार्य कर रहे हैं।
हालांकि विश्वविद्यालय में जिस छात्र की मौत के मामले पर पूरा हंगामा हो रहा है, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और इस पर विश्वविद्यालय की लापरवाही सामने आई है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। कि उसकी मौत अब जितनी भी अभी तक जांचें हुई हैं, जांच में जितने भी फैक्ट आए हैं, जांच में जितनी रिपोर्टें आई हैं, उसको देखकर और हम लोगों ने वहाँ पे घटना को भी रिक्रिएट किया था। एक सारी चीज़ें उसके वेट के रेशियो के हिसाब से एक पुतला बनाया और उसको किस तरीके से वहाँ पर वो अगर गिरेगा तो चोट लगेगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गतिविधियाँ देखी थी। फॉरेंसिक ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उन सब के आधार पे वो घटना एक निश्चित रूप से वो दुर्घटना के रूप में है और वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है जहाँ पर वो घटना हुई है। उसको देखते हुए मैं आज उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, पूरे डायरी को देखकर अभी सीएसपी ने ये बताया कि सर इसमें ये लापरवाही है कि ऐसे अबंडेंट एरिया और ऐसे डेंजरस एरिया को वहाँ पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था और फिर वो लड़का 2-2 दिन तक गायब रहा वहाँ से, इसके बावजूद भी उसकी खोज खबर नहीं की गई है। तो इसमें एक केस नेग्लिजेंस का एक केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अभी एफआईआर कर रहे हैं। वही विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि दोनों छात्रों का निष्कासन विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार किया गया है। पहले उन्हें समझाया गया, लेकिन व्यवहार में सुधार न होने पर कार्रवाई करनी पड़ी। छात्र मौत मामले में भी प्रबंधन ने कहा कि पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है और जांच एजेंसियों के निर्णय पर आगे की कार्रवाई होगी। आज इन्होंने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया है, मुझे जो समझ में आया, चूँकि जब ये यहाँ पर गेट पर बात कर रहे थे तो जैसा समझ में आया कि किसी छात्र जो है सुदीप शास्त्री के निष्कासन के संबंधी की जो है शिकायत है कि उसका निराकरण जल्दी से किया जाए। तो इस पे एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात उस छात्र को टीसी दी गई है और यह निर्णय विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की स्थायी समिति ने लिया है। तो यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, ये एक संस्था का निर्णय होता है। तो इस पर यदि कुछ लिख कर देते तो हम विचार करेंगे। हालांकि इन सबके बीच शिक्षा से मंदिर में किस तरह से आज का दिन हो हंगामा में भर रहा वह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। छात्रों का अपना तर्क है, विश्वविद्यालय प्रबंधन का अपना तर्क है और दोनों ही तर्क के बीच अगर बीच का रास्ता निकल जाए तो बेहतर है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकंडा क्षेत्र में कुछ महीने पहले पोल से होर्डिंग गिरने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत ने शहर को झकझोर दिया था। उस घटना के बाद आक्रोश देखने को मिला और नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट पोलों पर अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर जुर्माना लगाने की योजना बनाई थी। हालांकि सोमवार को सामने आई तस्वीरें दिखाती है कि यह योजना अब भी केवल कागजों तक सीमित है। ममाया चौक से कोनी तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक छात्र संगठन के प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बैनर और पोस्टर विद्युत खंभों तथा स्ट्रीट लाइट पोलों पर लगाए गए। कई पोस्टर सड़क की ओर झुके हुए थे, जो किसी भी समय गिरकर हादसे को जन्म दे सकते थे। पिछला हादसा अनियंत्रित और अवैध होर्डिंग के कारण हुआ था, वही स्थिति सोमवार को भी देखने को मिली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि न नगर निगम की टीम ने इस जोखिम पर ध्यान दिया और न किसी राजनीतिक दल या प्रशासनिक अधिकारी ने इसे रोकने की पहल की। शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसी लापरवाही पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा दोबारा हो सकता है। शहर का नया वंदे मातरम उद्यान, इसे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया था। उद्घाटन के साथ ही इसके बदहाली के दिन शुरू हो गए। जिस जगह को राष्ट्रभक्ति और सौंदर्य का प्रतीक बताया गया, वहां अब सूखी घास, बिखरी गंदगी और प्रशासनिक लापरवाही की कड़वी तस्वीर साफ दिखाई देती है। पुराना बस स्टैंड स्थित उद्यान बनाकर शहर के सौंदर्य में 4 चांद लगाने का वादा किया गया था, लेकिन उद्घाटन के दूसरे ही दिन घास सूखी पड़ी है, मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही। करोड़ों का एसटीपी और ड्यूल पाइपिंग परियोजना के दावे भी इस बदहाल जमीन पर मजाक जैसे लगते हैं। शाम ढलते ही उद्यान में जानवरों की पूरी कमेटी जम जाती है, जो साफ बताती है कि ना सुरक्षा है और ना ही निगरानी। ऊपर से असामाजिक तत्वों का डेरा प्रशासन की चुप्पी को उजागर करता है। मेंटेनेंस क्या है मैडम, सैटरडे के सीएम साहब जो आ रहे थे उनके दिखावे के लिए सब किया गया है। अब बाकी हर समय कभी भी आप गुजरोगे, गैया लोग को बैठने का जगह बन गया है, जानवर लोग बैठते हैं, कुत्ते लोग बैठते हैं। आम जनता और दुकानदारों को सिर्फ असुविधा हो रही है, बाकी सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ एक बोला जाए दिखावा ही है। आधा दूर तक का बना है, आधा दूर छोड़ दिए हैं। उसे कायदे से पूरा चौक तक जाना था।
सरकार ने वंदे मातरम उद्यान को स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का प्रतीक बताया था, लेकिन मौजूदा हालात यह दर्शा रहा है कि यह उद्यान सिर्फ उद्घाटन के दिन की शोभा था। मतलब जनता के पैसे से बनाया गया एक और प्रोजेक्ट लोकार्पण के बाद किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। फिलहाल स्थिति यही है कि इस भव्य उद्यान का देखभाल के नाम पर हाल बेहाल है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। रविवार शाम हड़ताली कर्मचारी कलेक्टर संजय अग्रवाल और स्थानीय विधायक से मिले। इस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुलाकात के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को ठोस लिखित आश्वासन देना होगा, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। मंत्रालय रायपुर से वार्ता के लिए बुलावा आया है और प्रतिनिधिमंडल जल्द ही वहां पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात करेगा। बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि हड़ताल समाप्त की जाए या आगे जारी रखी जाए। अब सबकी निगाहें मंत्रालय में होने वाली चर्चा और कर्मचारियों के हित में आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। हड़ताल अभी नहीं खत्म हुआ है, हड़ताल का पहल चल रहा है। आप शासन प्रशासन ने मांग मंत्रिमंडल ने बुलाया है कि आज बातचीत करेंगे। हम बातचीत का जो निर्णय निकलेगा उसके हिसाब से हड़ताल की स्थिति बनाई जाएगी। तो आज मिलने जा रहे हैं? मंत्रालय से बुलाया गया है, बुलावा आया है, बात चलनी है। हम लोग अपने अधिकारियों से मिल के आए थे, कलेक्टर साहब से मिल के आए थे। बात का चर्चा चला है कि ऐसा ऐसा करना है, उसके बाद आप हड़ताल वापस लीजिए जैसा है। बोला भाई जब तक हम संगठन से बात करे हुए ना हड़ताल वापस नहीं लेंगे। हड़ताल नहीं हुआ भैया जी ख़त्म, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम स्वयं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सतत हम कोर टीम में भी हैं। कुछ भी वार्ता होगी सरकार से तब उसके बाद तो हम हड़ताल स्थगन की बात करेंगे। उनकी और हमारी तो अभी तक कोई वार्ता ही नहीं हुई है। हमारा प्रदेश महासंघ है, आज हमको वहाँ बुला रहे हैं रायपुर में, हम उनके पास जाएंगे, आपस में हमारे कोर टीम की बात होगी। यदि शासन प्रशासन हमको बुलाएगी और उनके बीच हमारी वार्ता होगी, फिर उस बात को हम अपनी टीम में निर्णय लेंगे कि शासन के द्वारा हमको ऐसा बोला जा रहा है करके। यदि उनके तरफ से पहल किया जाएगा तभी हम जाएंगे। बिलासपुर में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने अपने प्रवास के दौरान बड़ा बयान दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने हाल ही में सामने आए 7000 फर्जी राशन कार्ड के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संजय श्रीवास्तव ने साफ कहा कि पीडीएस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग समय समय पर ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार ऐसे तत्वों को किसी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि भविष्य में एक भी फर्जी राशन कार्ड सिस्टम में न बचे। जब फर्जी कार्ड काटे जाते हैं तो कुछ समूह जानबूझकर विरोध करते हैं, लेकिन शासन जनता को आश्वस्त करता है कि किसी भी गलत व्यक्ति को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। अध्यक्ष का यह बयान स्पष्ट करता है कि पीडीएस सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार पूरी तरह गंभीर है। जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम को गलत करने के लिए कई प्रकार की इस तरह की चीजें समय समय पर लोगों के द्वारा की जाती है। शासन इसमें लगातार इसको अपने ज्ञान में लिया है और इसकी जानकारी भी ली जा रही है। और एक भी राशन कार्ड, कोई फर्जी राशन कार्ड है जिसमें इस तरह के राशन उठते थे, उसके लिए सरकार संज्ञान में लिया है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर में एक भी फर्जी राशन कार्ड न हो, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। ये जरूर है कि जब राशन कार्ड कटते हैं, भले फर्जी लोगों के कटते हैं, तो ऐसा समूह जो है वो विचित्र प्रकार की कार्यवाही करने लगता, हल्ला गुल्ला आंदोलन इस प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन सरकार ने संज्ञान में ले लिया, कोई भी एक भी व्यक्ति जो गलत व्यक्ति है उसको इस तरह के राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होंगे। ये हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने ऐलान किया। बिलासपुर के राघवेंद्र राव भवन में 7 से 16 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेला का भव्य समापन हुआ। लगातार दूसरे वर्ष आयोजित यह पुस्तक मेला न सिर्फ बिलासपुर बल्कि आसपास के जिलों के पाठकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। किताबों की महक, नए शीर्षकों की रौनक और विभिन्न लेखकों से संवाद, हर दिन मेले में उत्साह और ऊर्जा का माहौल दिखाई दिया। समापन समारोह में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे मेले में बढ़ चढ़कर भाग लिया और साहित्य से लेकर विज्ञान, इतिहास, मोटिवेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं तक की विविध किताबों ने पाठकों का मन मोह लिया। समापन के साथ ही साहित्य प्रेमियों ने अब अगले वर्ष के मेले का इंतजार शुरू कर दिया है। देखिए, मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि इस बिलासपुर शहर जो हमारी संस्कार धानी भी है, न्याय धानी है, यहाँ पर
राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन, और इस पुस्तक मेले का आयोजन 120 साल से जो पुस्तकों का काम करते हैं, पुस्तकों का विक्रय करते हैं, पुस्तकों का संग्रहण करते हैं, ऐसे कुतुबुद्दीन एंड सन्स के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इस पुस्तक मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए पुस्तकों का वाचन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक केवल एक बिक्री का केंद्र नहीं है, बल्कि जो किताबें हैं वो हमें ज्ञान देती है, संस्कृति हमारी देती है, साहित्य प्रदान करती है। तो ये कह सकते हैं केवल पुस्तक मेला ही नहीं, बल्कि एक साहित्य, संस्कृति और ज्ञान का ये उत्सव केंद्र है। और यहाँ पर जितने वैचारिक लोग यहाँ पर आते हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें जो उनको कहीं मिल नहीं पाती है, वो संकलन यहाँ पर मिल पाता है। सरकंडा क्षेत्र में चल रहे सफाई अभियान और सीसी रोड निर्माण कार्यों का महापौर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने सुबह सिपत चौक से अशोकनगर तक पैदल दौरा करते हुए कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों से समस्याएं व सुझाव सुने। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर कार्य अपेक्षित गति से न चलने पर महापौर ने जोन कमिश्नर और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लापरवाही तुरंत दूर की जाए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा और ठेकेदार किसी भी स्थिति में कार्य मजबूती और मानकों के अनुसार पूरा करे। महापौर ने कहा कि सीसी रोड सहित अन्य निर्माण कार्यों का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा और अनियमितता या धीमी गति पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम निर्धारित समय में और मानकों के अनुसार पूरे किए जाए। साथ ही सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और नागरिकों से सहयोग की अपील की। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना भेज्जी और चिंता गुफा के सीमावर्ती घने जंगलों व पहाड़ी क्षेत्र तुमालपाड़ में शनिवार सुबह शुरू हुए खोज अभियान के दौरान डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी माड़वी देवा सहित कुल 3 नक्सली मार गिराए गए, जिनमें 2 महिला माओवादी भी शामिल है। माड़वी देवा कोंटा क्षेत्र समिति का जन मिलिशिया कमांडर और आईईडी धमाका का मास्टरमाइंड था। वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकांक्ष राव गिरिपुंजे की हत्या की साजिश में शामिल रहा था तथा लंबे समय से कई नागरिक हत्याओं और हमलों का नेतृत्व करता था। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अन्य 2 माओवादी पोडियम गंगी और सोड़ी गंगी पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम था। सुप्रबंधक सुकमा किरण चौहान ने बताया कि माओवादी उपस्थिति की सूचना मिलने पर विशेष टीम को खोज के लिए रवाना किया गया। कार्रवाई के दौरान माओवादियों ने गोलीबारी की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में तीनों ढेर हो गए। घटनास्थल से 303 राइफल, बीजीएल, प्रक्षेपक, भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियारों के पुर्जे, दैनिक उपयोग की सामग्री और माओवादी दस्तावेज बरामद किए गए। बस्तर रेंज महानिरीक्षक पुलिस सुंदर राज पटलिंगम ने कहा कि माओवाद अब अंतिम चरण में है और वर्ष 2025 में अब तक 233 माओवादी मारे जा चुके हैं। उन्होंने सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। बस्तर में पुनर्वास और सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंडुम कैफे का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा सरकार और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बस्तर रेंज में समर्पित माओवादी कैडरों एवं नक्सली हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास कार्य को नई गति मिल रही है। इसी श्रृंखला में जगदलपुर स्थित पूना मार्गम परिसर में पंडुम कैफे की शुरुआत बस्तर में आशा, भरोसे और नई जीवन धारा के रूप में देखी जा रही है। पंडुम कैफे एक अनूठी पहल है जिसे सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य उन पूर्व माओवादी कैडरों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने का निर्णय लिया है। इस कैफे के संचालन में नक्सली हिंसा के पीड़ित भी शामिल रहेंगे, जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन देंगे और समर्पित कैडरों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में यह संदेश जाएगा कि बस्तर अब विकास, शांति और सामाजिक पुनर्स्थापना की ओर निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। पंडुम कैफे के माध्यम से क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग और अधिक सुदृढ़ होगा। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है, यहाँ मां दंतेश्वरी जगदलपुर में आज एससीए से निर्मित पंडुम कैफे का शुभारंभ लोगों के कदमों से हुआ है।
हमारे प्रदेश का आदरणीय किरण देव जी, हमारे कश्यप जी, मंत्री श्री गजेंद्र ठाकुर जी, सभी वरिष्ठों यहाँ के सांसद की उपस्थिति में, और ये कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित है या आत्मसमर्पित है उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। हम सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, इस व्यवसाय में वो आगे बढ़े। बस्तर क्षेत्र में हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण कर रहे माओवादी कैडर्स के पुनर्वास के लिए शासन की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी जिलों में आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। संभाग मुख्यालय जयदलपुर के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कूल में आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स के लिए होटल मैनेजमेंट एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। होटल मैनेजमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग प्राप्त किया आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स की रोजगार के लिए पंडुम कैफे नाम से एक कॉफी शॉप दिनांक 17 नवंबर 2025 को जिला मुख्यालय जयदलपुर में प्रारंभ की जा रही है। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।